नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्णों के बारे में बताया था, जिसमें वर्ण कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 2 भेद बताए गए थे, स्वर और व्यंजन, जिसमें हमने स्वरों के बारे में पढ़ लिया है। आज अपन व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन, स्वर तो जिनकी परिभाषा हमने बताई थी कि भाई जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी वर्णों की सहायता या स्वरों की सहायता नहीं ली जाती है, और इस व्यंजन में होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय इनमें स्वरों की भी सहायता ली जाती है। अभी व्यंजन के 3 भेद बताए गए हैं। व्यंजन के कितने? व्यंजन के 3 भेद बताए गए हैं, 3 भागों में बांटा गया। व्यंजन के 3 भेद बताए गए हैं। 3 भेद हैं। 3 भेद कौन से हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन। 3 भेद कौन से हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और जो तीसरा भेद है वो है ऊष्म व्यंजन। तीसरा भेद कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजनों के 3 अलग अलग भेद बताए गए हैं। अभी ये कौन से भेद कितने होते हैं और इसमें क्या परिभाषा है, वो अपन इनसे आगे पढ़ते हैं। अभी पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी परिभाषा ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो श्वास है वो मुख्य विभिन्न भागों का, विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई मुख से बाहर आती है। यानी इनकी परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख्य विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई, श्वास मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई, विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती हैं, बाहर आती हैं या बाहर निकलती हैं, तो उसे क्या कहेंगे अपन? उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती हैं, जो क से लेकर म तक होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, स, ज, ज, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ। ये 5 के जोड़े पंजोड़ी 25, यानी 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। अभी अपन इसमें जो व्यंजन है उनके उच्चारण स्थान के बारे में मैं बताता हूँ। जो व्यंजन है उनके उच्चारण स्थान, सभी के अलग अलग उच्चारण स्थान। अब देखो, पहला जो व्यंजन है क वर्ग का है, जो क, ख, ग, घ
और ड, ये है। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है, कंठ से, गले के कंठ से। अभी दूसरा जो वर्ग है इस व्यंजन का है वो है छ। छ, छ, झ, झ और न, च, स, ज, ज, न। इसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। इसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु से। और जो तीसरा वर्ग है वो है ट, जिसमें आता है ट, ठ, ड, ढ और न। इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। और फिर आता है इनके बाद में त वर्ग। त का होता है त, थ, द, ध और न। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है दंत। अपन इनका उच्चारण करते हैं तब जीवा कहाँ लगती है? दांतों के लगती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया है? दंत हो गया है। फिर आता है प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। ये है जो व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। इनका उच्चारण करते हैं तब जीवा ओष्ठ के लगती है, होठों के लगती है। इनका उच्चारण स्थान हो गया है ओष्ठ। अभी हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया है, इनके सभी उच्चारण स्थान बता दिए। अपन आगे बढ़ेंगे दूसरा अंतस्थ व्यंजन। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसमें क्या होता है? ये स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। इसका उच्चारण स्थान होता है जो स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। यानी अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। स्थान स्वर व व्यंजनों के मध्य का होता है। स्वरों व व्यंजनों के मध्य का होता है। स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। यानी इनका उच्चारण करते समय श्वास अंदर की तरफ जाती है। इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय श्वास अंदर की तरफ जाती है, मुख के अंदर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ जाती है। उसे क्या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी इनका उच्चारण अपन करते हैं तब श्वास अंदर की तरफ जाती है, उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन 4? य, र, ल और व। य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें य और व ये दोनों अर्ध स्वर कहलाते हैं। य और व ये क्या कहलाते हैं? अर्ध। और जिसमें य व ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो अपना दूसरा अंतस्थ व्यंजन हुआ कंप्लीट। अपन अभी तीसरा पढ़ेंगे उष्म व्यंजन। उष्म का उष्मा का सीधा सा अर्थ होता है गर्मी, यानी उस व्यंजन में कुछ गर्मी है। तीसरा है उष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन है। इसमें क्या होता है कि इनका उच्चारण करते वक्त हवा रगड़ खाने से मुख में गर्मी उत्पन्न होती है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण
करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा के रगड़ खाने से, हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी उत्पन्न होती है। हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी यानी उष्मा उत्पन्न होती है। यानी उष्म व्यंजन ये है, इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में क्या है, जो हवा रगड़ खाने से गर्मी उत्पन्न होती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। उष्म व्यंजन ये होते हैं, एक तो छ, श, स और अ। अभी इसमें जो ये स, श, स, ये 3 अलग स दिए हुए हैं, इनके तीनों के जो उच्चारण स्थान है वो अलग